नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जनता के साथ जनता का हाल, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था और लगाएंगे भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास। जी हां, देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रदेश के भी कई जिलों में पहली बारिश ने ही अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो मॉनसून की अभी तक एक दो बारिश ही ठीक से हुई है, लेकिन शहर की सड़कें ही बहने लगी हैं। तस्वीरें भी आपको साथ में दिखा रहे हैं कैसे बारिश का पानी उतरने के बाद अलग अलग इलाकों में सड़कें धंसी नजर आई। बारिश ने निगम और जेडीए के काम की गुणवत्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी और सड़कों को छलनी कर दिया। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोलकर रख रही हैं। ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब हैं, लेकिन अपनी जेब गर्म करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को आखिरकार भुगतना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। नए अधिकारियों ने सुना, नए ठेकेदार ने सुना, मनमानी बढ़ा चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धंस चुकी है। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। नहीं सुधर रही व्यवस्था, हो रहा घोटाला। सुनो मेहरबान, मुसीबत में फंसी जान। तो मॉनसून की एक दो बारिश और बखिया उधेड़ कर रख दी उन तमाम एसी कमरों में बैठे अधिकारियों की जिन्होंने काम किया है। चाहे सड़क की बात हो, नाले की बात हो या फिर जल जमाव की स्थिति हो। पहले तो राजस्थान परेशान था गर्मी में, जिसमें बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई उसके बाद से क्या हाल हुआ वो आपको दिखाया। अब लगातार अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, जिनसे हम सीधे सवाल दागेंगे और पूछेंगे कि एसी में बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वो किसी बड़े खतरे के इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से सीधे जुड़े हुए हैं, अशोक भाटी अजमेर से हैं, हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सारे रिपोर्टर्स के पास जाते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपके पास आते हैं। जोधपुर की व्यवस्था क्या है और इंतजार किस बात का है चंद्रशेखर? देखिए, बात करें तो जिस तरह से मानसून जब आता है उससे पहले जो है तैयारियां की जाती है, पूरे जो है नाले की सफाई की जाती है, लेकिन इस बार जोधपुर में जो है नालों की सफाई जो है सही ढंग से नहीं हो पाई और ना ही नालों को कवर किया गया। इसके अलावा जो सड़क के गड्ढे हैं वो लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त मैं जोधपुर के मिर्जा सर्किल पर हूँ। ये जो गड्ढे हैं जानलेवा लोगों के लिए साबित होते हैं। जब बरसात का थोड़ा पानी यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे सड़क है या खड्डे हैं, या सड़क में खड्डे हैं या जो सड़क है वो खड्डों में है, ये मालूम नहीं चलता और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है दुर्घटना का कारण बनती है। डॉक्टरों की माने तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों का ये कहना है कि जिस तरह से जोधपुर शहर की जो सड़कें हैं उनके खड्डे जो है लोगों को रीढ़ की हड्डी की जो है बीमारियां दे रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी में जो डिसलोकेट हो जाती है, ऐसी ऐसी समस्याएं भी जो है कई मरीज जो है सामने आते हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से जो शहर के खड्डे हैं उनको लेकर कई लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जो एसी कमरे में बैठे अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर सुनते नहीं है। क्या हालात है यहाँ मिर्जा सर्किल के? हालात बहुत खराब है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं 2,63,00,000 का, कंदोई बाजार से लेके कचहरी चौराहे तक। उस वक्त अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, मनीषा पवार एमएलए थी। इन्होंने बनाया, आधा रास्ता बनाया, आधा छोड़ दिया, बाकी पैसा इन्होंने गबन कर लिया। और सड़कें की हालत इतनी ख़राब है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह टूट रहे हैं, गटर के पानी भर रहे हैं, लोग गटरों के अंदर कूद रहे हैं। इस जगह कलेक्टर से अगर शिकायत करे तो कलेक्टर ध्यान देते नहीं, उनके कर्मचारी ध्यान देते नहीं।
प्रशासनिक अधिकारी एसी के अंदर बैठे रहते हैं, पब्लिक परेशान होती है, खड्डे में गाड़ियां कूदती है, खड्डे में छोटे छोटे बच्चे कूदते हैं, वो गट्टर की लाइन में जब घुस जाते हैं तब जाके इनकी आँख खुलती है, नहीं तो बाद में पहले इनकी आँख नहीं खुलती, आँख इनकी बंद रहती है। इस तरीके से पूरी पब्लिक परेशान है। अभी हाल ही में जो अगर बात करें तो एयरफोर्स एरिया में एक बच्चा जो है खुले नाले में गिर गया था और सड़क पे भी गड्ढे थे, जो मैन होल था वो खुला हुआ पड़ा था और वो अंदर चला गया। हाँ, इसी वजह से क्या है, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चों के समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। क्या क्या परेशानी आती है सर खड्डों की? और सर ऐसी बात है, इधर बहुत ज़्यादा करंट रहता है, हर तंबे के अंदर बहुत ज़्यादा बोझ इतना हो रहा है कि हर तंबे के अंदर करंट आएगा। जो बारिश होएगी ना, कर्मचारी बिल्कुल ना ध्यान नहीं दे रहे, जहाँ भी जाएंगे ना जानवर मरते हैं, फिर भी उनको पब्लिक को बोलते हैं, फिर पब्लिक बेचारी आपके हिसाब से काम करती है, फिर भी अब क्या करें? सर हर सड़क पे खड्डे, पता नहीं चलता कि सड़क खड्डे में है या जो है सड़क पर खड्डा है। पूरे जोधपुर शहर में सड़क की दिक्कत आ रही है और गाड़ी चलाते टाइम पूरा पेन होता है शरीर, और जगह जगह खड्डे हैं और पूरा पानी भरा हुआ है, और सीवरेज का पानी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लीकेज वगैरह। किस तरह की दिक्कत आती है सर खड्डों की वजह से? चंद्रशेखर, पूछिए, गड्ढों का रिपेयरमेंट नहीं होता है क्या? वाले तो हद से ज्यादा नहीं, हालत खराब है उनकी तो, और गाड़ी वाले तो गाड़ी तो। सर आप बताएं, जो गड्ढे हैं उनको क्या रिपेयर नहीं किया जाता है? नहीं, गड्ढे के रिपेयर इस तरीके करते हैं, जो ये डामर लगाते हैं उसमें डुप्लीकेट डामर लगाते हैं, उसमें तेल डाला रहता है, उसको फिर डाल देते हैं पानी, जैसे फिर ढक्कन वो लगा देते हैं डामर, और जब बारिश आती है पूरी सड़क उधर जाती है, फिर वही समस्या बना रहता है। सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। अगर सही तरीके से काम हुआ तो ये खड्डा हो ही नहीं सकता, इसलिए भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त है। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप जो है जनता द्वारा लगाया जा रहा है, खड्डों की जो है मरम्मत नहीं की जाती, सड़क तो सही तरीके से नहीं बनाया था। एक कहावत फेमस है जोधपुर में कि अगर ऊंट की सवारी करनी है तो जोधपुर की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल जाओ, आपकी ऊंट की सवारी का आनंद आ जाएगा, इतना खड्डा है। सर ये जो सड़क पर खड्डे हैं, क्या परेशानी होती है? जी चंद्रशेखर, सड़क पर गड्ढों की पोल तो जनता ने खोली, लेकिन आप जहां खड़े तो उसके पीछे एक बिजली का खंभा भी था जहां पर तारें लटक रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं उसके लोग। ठीक है, मैं दूसरे रिपोर्टर के अशोक भाटी के पास सीधे चलते हैं। अजमेर के हालात कैसे अशोक? और क्योंकि एसी में बैठे हुक्मरानों से सवाल कौन दागेगा, जनता परेशान है, उनकी आवाज तो सुनी नहीं जाती है। जी बिल्कुल, जनता बेहद परेशान है। अजमेर के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूँ, ये है कचहरी रोड। आपको यहाँ के जो है सीधे तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। करीब 5 से 7 महीने से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि यहाँ का जो नाला है वो जल्द ही बना दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों पर होता है। जरा सी बारिश, अभी 2 बार थोड़ी बारिश हुई है अजमेर में, उसके बाद ये हालात हैं कि आप देखेंगे जो सवारियाँ हैं वो किस तरह से परेशान होते हुए यहाँ से निकल रही है। और ये जो गड्ढे हैं, इसी तरह के गड्ढे जो हैं अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लोग जो हैं खासी परेशान हैं और किस तरह की समस्याएं जो हैं इनको आती हैं, इसे लेकर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है देखे जा सकते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पर दुकानदार हैं, वो इससे खासे नाराज हैं, खासे परेशान हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं और इन गड्ढों के कारण जो है समस्याएं लोगों के सामने बनी हुई है। तो ये जो समस्याएं हैं इसे लेकर व्यापारी आम जनता भी यहाँ पर परेशान है। यहाँ के जो, क्योंकि हलवाई जो है पास में ही है, काफी मिठाई यहाँ पर रहती है, सामान यहाँ पर रहता है, किस तरह की परेशानी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जो गड्ढे हैं वो कब से हैं? 2 महीने से। क्या समस्या आती है? समस्या क्या आती है इससे? क्या समस्या आती है? खड्डे हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है, और क्या? एक्सीडेंट का डर रहता है और वो है, और क्या? एक्सीडेंट का डर रहता है। लगातार जो लोग हैं इन गड्ढों से यहाँ पर परेशान यहाँ पर दिखाई देते हैं और लगातार जो लोगों को यहाँ पर ये मांग भी यहाँ पर की जाती है। कुछ समय पहले ही वासुदेव देवनानी जी 3 महीने पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जल्द से जल्द गड्ढों को भरा जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। तो और भी कुछ व्यापारी हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे यहाँ पर जानते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह के बारिश के समय में हुई, क्या अधिकारी और जनता जागती है? इसके पहले क्या शिकायतें नहीं की जाती हैं? और शिकायतें की जाती हैं तो क्या कोई देखने के लिए नहीं आता है? जी बिल्कुल, यही चीज इनसे जान लेते हैं। आप लगातार यहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, क्या समस्याएं आती है जब बारिश के दौरान ही यहाँ पर काम शुरू होता है, जबकि ये काम जो है पहले ही हो जाना चाहिए था? ये काम तो बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए। बरसात के दिनों में ये अब जो काम छेड़ा गया तो ये गलत है।
बरसातों में खड्डे वगैरह हो रखे हैं बहुत सारे, और उससे क्या है कि यहाँ पे जो है कई एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं दिन भर में। ये खड्डे से बचाव के कारण कोई आदमी साइड लेता है तो उस चक्कर में दूसरे आदमी में टकरा जाता है। अभी कुछ दिन पहले नाले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, 2-3 दुर्घटनाएं भी हुई है। अब उसके बारे में तो अब देखो जी, अब क्या कहें, बाकी ये कार्य पहले हो जाना चाहिए था, मैं तो ये जानता हूँ। बस सारी लाख बात की एक बात है। क्या समस्याएं आती है? मुख्य मार्ग है ये समस्या, ये यहाँ आए दिन तो जाम हो जाता है इन गड्ढों की वजह से, सारा ट्रैफिक। ठीक है अशोक, मैं आपके पास लौटूंगी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कोटा से। हिमांशु, प्रदेश का आला कमान यानी कि मुख्यमंत्री वो सड़क पर उतर जाते हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन अधिकारी नहीं उतरते हैं। खौफ नहीं है अधिकारियों को किसी बात का? देखिए, सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि समय से सुध ले ली जाए। हाँ। लेकिन अगर समय से सुध ले ली जाए और जिम्मेदारी से काम को पूरा कर लिया जाए तो हालात वो नहीं हो जिससे जनता को दो चार होना पड़े। क्योंकि हर बार बारिश आती है, हर बार मानसून आता है, हर बार हालात एक जैसे होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि नालों की बात की जाती है, नाले ओवरफ्लो होते हैं, सड़क पर पानी आता है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। फिलहाल कोटा के छावनी इलाके में हम हैं। हालांकि कोटा की ज्यादातर सड़कें दुरुस्त है, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम चलते हैं, सीवरेज की बात कर ली जाए या कोई भी डेवलपमेंट का काम चलता है, तो नेग्लिजेंसी इस तरह से होती है कि सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और हालात ये बन जाते हैं कि वो सड़कें टूटी होती है और वो इस तरह से तब्दील हो जाती है कि यहाँ से निकलना तक दूभर हो जाता है। लोगों के लिए हादसे का जो सबब है वो ये सड़कें बन जाती है, लोग गिर जाए और हादसे का शिकार हो जाए, इस तरह के हालात बन जाते हैं। देखिए, आप एक तस्वीर और दिखाऊंगा। राजस्थान पुलिस का ये बैरिकेटिंग यहाँ पर लगा हुआ है ताकि कोई यहाँ पर गिर ना जाए। यानी कि सड़क इतनी धाराशायी है, सड़क इतनी जर्जर है, इतनी ज्यादा टूटी हुई है कि लोग यहाँ पर गिर सकते हैं। देखिए आप किस तरह के मोटे मोटे जो पत्थर है वो यहाँ पर रखे हुए। और ये सड़क देखिए कैथून को जाने वाली सड़क है, छावनी जो कोटा का एक प्रमुख इलाका है उसको जाने वाली ये सड़क है। और यहाँ के हालात बताने के लिए काफी है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। सड़क यहाँ पर डली थी, सीसी रोड यहाँ पर डला था, लेकिन किस तरह से नेग्लिजेंसी से काम हुआ, किस तरह से सड़कों को जो ठेकेदार है वो छोड़ गए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भाई साहब, ऐसी सड़कें हैं, हादसे का अंदेशा रहता है। बिल्कुल, कई बार यहाँ क्या हादसा हो चुका है, मतलब ये पड़ गए यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक देख लो पूरा गंदे, वहाँ से वहाँ तक ये तुम मान के चलो ना, कोई सफाई तक नहीं हो रही, मतलब गंदा इतना हो रहा है। पड़िए कई बार लोग बाग इतने धीरे धीरे चलते हैं, आगे से पीछे गाड़ियां भिड़ जाती है, वो उससे इनसे लड़ते हैं क्या भाई ब्रेक लगाओ, ये लगाओ, वो इसकी बात सुनता ना, इसकी बात नहीं सुनता हुआ। कुर्बाई इसको वहाँ से वहाँ तक काम कराओ। दिक्कत होती है जब आप अपनी बाइक लेकर निकलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बरसात में खड्डे भी नहीं दिखते, उसमें बाइक फंस जाती है, बहुत से बाइक ही बह जाती है। आप बताइए, आप एक ऑटो वाले भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, ये टूटी हुई सड़क पर जब आप निकलते हैं तो कितनी दिक्कत होती है? अरे बहुत परेशान है साहब, क्या ये एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान है, पलट पलट हो जाते हैं गाड़ी घोड़े। देखिए ये हालात है, गाड़ी चूंकि ट्रैफिक जाम हो रहा है वो हम नहीं चाहेंगे हमारी वजह से, लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें कि हिमांशु मैं आपके पास लौटूंगी। कपिल श्रीमाली भी लगातार उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, गंदा पानी घरों में जा रहा है, बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, बिजली के करंट से तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या किसी बड़े खतरे के इंतजार में है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ ये बड़गांव इलाका है, और बड़गांव इलाका पिछले 2 साल से सड़कों के मामले में नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। आप देखिए कि ये मुख्य मार्ग है जो कि मुख्य पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, उदयपुर से गोगुंदा, कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक स्थलों को ये जो मार्ग है ये जोड़ता है, लेकिन इसकी दशा आप देख सकते हैं। और पिछले 2 साल से ये सड़कें इसी तरह से, ये पेचवर्क यहाँ पर किया गया, लेकिन मानसून के शुरू होते ही यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भरा, घरों के अंदर पानी घुसने लगा। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि जो अधिकारी हैं वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए सड़क किनारे एक डीपी लगी हुई है जो भी किसी हादसे को न्योता देती हुई नजर आ रही है। इसकी ओर भी किसी जिम्मेदार अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ में, आप बड़गांव के रहने वाले हैं, किस तरह की समस्या है? बड़गांव ये मुख्य पर्यटक रोड है, लेकिन यूआईटी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 वर्ष से इस रोड का काम चल रहा है, वो बिल्कुल कछुआ चाल से चल रहा है। ये जबकि मुख्य रोड है, हल्दीघाटी, रणकपुर, कुंभलगढ़, हर जगह ये रोड जा रहा है, लेकिन इसकी दूरदशा ऐसी, जबकि उदयपुर मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, कई तरह के एक्सीडेंट हो गए, नालियों के अधूरे पड़े काम, पानी भरा हुआ है,
और स्लैब नहीं लगे हुए हैं, रोज गाय गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं अंदर। प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन की इच्छा शक्ति के अभाव में इस रोड का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बारिश में पानी भर जाता है क्या? हाँ, बहुत पानी तो घरों में भर जाता है, एक फीट पानी भर जाता है घरों में। और जब भी हम बारिश आती है, प्रशासन को चेताते हैं, वो खाली फौरी कार्रवाई करके कन्नी काट देते हैं। एक साल से नालियाँ बनी हुई है और ऊपर ब्लॉक नहीं रख पा रहे हैं। जब भी फोन करते हैं तो एक ब्लॉक रख देते हैं। एक साल में अगर आप देख लो, इतनी सी रोड बनी और ब्लॉक नहीं रखे। अभी 2 महीने पहले रोड बनी साइपन से लेकर अपने बेदला तक, उसमें पूरे ब्लॉक मैं नाली ब्लॉक रख दिए। इतनी बढ़िया रोड उन्होंने बनानी 2 महीने में या 2 साल से न तो रोड का काम पूरा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अवैध निर्माण नहीं हटे, कोई बात नहीं, जहाँ जो चोरी होगी वहाँ तो ब्लॉक कम से कम 1 साल पहले ठीक है कपिल, लोगों की समस्याएं वो शब्दों के जरिए पता चल रही है कपिल, क्योंकि वो बता रहे हैं कि उदयपुर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर की ये व्यवस्था है। अगर अंदर जाएंगे तो उसकी व्यवस्था क्या होगी वो साफ दिखाई दे। जहां आप खड़े हैं वहां पर गंदगी का अंबार भी है, हालांकि मुख्य पर्यटक मार्ग वो बताया जा रहा है। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से लगातार जुड़े हुए। चंद्रशेखर, करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं अधिकारियों को कि जनता के लिए आप सही व्यवस्था सुचारू करें, जाते कहां है वो पैसे? क्योंकि व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं, सड़क उखड़ी हुई है, पोल गिरे हुए हैं, जगह जगह नाले खुले हुए हैं। कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है? चंद्रशेखर देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिस तरह से उन्होंने अभी बताया था कि कितने करोड़ों रुपए जो है आवंटित हुए थे, आधी सड़क बनाई, आधे पैसे कहाँ गए, एक यक्ष प्रश्न है। हालांकि तस्वीरें बोलती है, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती है, लोग चिल्लाते रहते हैं, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसा बताया था कि इस वक्त हम जो है जोधपुर के व्यस्ततम चौराहा जो मिर्दा चौराहा है वहां पर खड़े हैं। यहाँ के हालात ये है कि हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे आपको सड़क पर। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो ये वो चौराहा है जहाँ पर सामने जो राजस्थान का मुख्य हाईकोर्ट की जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खड्डा है पीछे जो बिल्कुल तिराहे पर है, जो जहाँ से लोग जो है टर्न लेते हैं, चाहे किसी को राइट जाना है चाहे लेफ्ट जाना है, उसको टर्न लेने के यहाँ जाना पड़ेगा। और ये जो जानलेवा खड्डा है ये मैं जगह देना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय को और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सभी अधिकारियों को कि आखिर क्या उन्हें ऐसे एक हादसे का इंतजार है जैसा कि एयरपोर्ट एरिया में हुआ था कि खुला मैन होल का शिविर रह गया था। शिविर का जो मैन होल खुला रह गया था और एक बच्चा उसमें गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी अभी कुछ ही दिन पहले, लेकिन उनकी नींद नहीं जागी। और आप देख सकते हैं जो अधिवक्ता यहाँ पर आते हैं हाईकोर्ट जो कोर्ट में पैरवी करने के लिए, यहाँ से एक टर्न होता है और ये स्थिति यहाँ पे आप देखिए, क्या आदमी इस जो नाला जा रहा है उसके ऊपर जो टूटा फूटा ये एक लगा हुआ है और जो ये गिरने के लिए पर्याप्त नहीं है किसी बड़े हादसे के लिए, क्या ये काफी नहीं है? यदि काफी नहीं है तो इसको थोड़ा और तोड़ा जाना चाहिए या तो इसको ठीक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी है शायद उनकी कुंभकर्णी नींद जो है जाग नहीं रही है, शायद इंतजार है एक ऐसे हादसे का जिसमें किसी एक व्यक्ति की और जान जाए, उसके बाद इनकी नींद शायद खुल जाए। जी बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर। अशोक हमारे साथ अजमेर से जुड़े, अशोक की तरफ। अशोक, क्या जानों की कीमत नहीं है अधिकारियों की आंखों में, प्रशासन के आंखों में? क्या किसी के भी जान की कोई वैल्यू नहीं है? अशोक जी बिल्कुल, हालातों को देखकर तो यही लगता है कि जो आम लोग हैं उनकी जान की कीमत प्रशासन को नहीं है। ये जो है मैं बता रहा था आपको, ये मुख्य मार्ग है रेलवे स्टेशन जाने का, ये मुख्य मार्ग है बाजार में जाने का, जहाँ पर हालात जो हैं ऐसे हैं कि पल पल पर गड्ढे हैं और लोगों को यहाँ से जान बचाकर ही निकलना पड़ता है। आसपास में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनका जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे ये जो है स्थिति कल ही यहाँ पर भरी गई है, जबकि बारिश का दौर है वो लंबे समय से यहाँ पर शुरू हो गया है। ये मुख्य जो नाला है कलेक्ट्रेट में अभी यहाँ पर सुधार किया गया है और इसके साथ साथ जो तमाम जो नाले हैं वो जो है यहाँ पर पानी भरता है और उसके कारण जो काफी नुकसान होता है उसका खामियाजा आम जनता को भी यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। अशोक, जहाँ पर आप खड़े आपने कहा अभी कंस्ट्रक्शन वो क्या जो कंस्ट्रक्शन में उपयोग किए गए हैं सामान, क्या वो दुरुस्त है? दिखाएंगे जरा क्लोज से, उसको तस्वीर के माध्यम से दिखाइएगा जरा। जी बिल्कुल, आपको सीधे यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो नाला है ये अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है उसके तहत बना है। हालांकि काम जो है वो लीपापोती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे जो लोहे का काम है वो भले मजबूती हो, लेकिन आसपास जो है ईंटों से और इनसे ढक दिया गया है। अगर अभी बारिश आ जाती है तो ये तमाम जो सामान है ये पूरा जो है यहाँ से बिखर सकता है और बह सकता है। ये लगातार जो है बारिश का आप देखेंगे ये पूरा जो है इस तरह से हिल रहा है और ऐसे ही इस काम को छोड़कर यहाँ पर चल दिए गए हैं। जो लोग हैं यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या समस्या आ रही है, किस तरह का काम हुआ है?
ये फॉर्मेलिटी है। तो देखो खड्डे देखो, आगे तो 1 फुट गड्ढा है, पानी पानी घुस जाता, सारी मिट्टी सारी बहेगी इसमें तो। और गिर चुके हैं कितनी बार, आगे को मर चुका है, उसके बाद कितने बार गिर चुके हैं यहाँ पर, अंदर इधर इधर सब जगह। तो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहा है, क्या लग रहा है वो काम जो है सही हो रहा है? सर हम आपको क्या बताएं, ये लॉकडाउन जब लगा था ना भारत में, पूरे विश्व भर में, तो जब से ही सड़कों का निर्माण तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा सर। सच्चाई हकीकत बात है ये। और कुछ रिपेयरिंग कर देते हैं, उसके बाद में फिर 1-1.5-2 महीना होता है, फिर वो रिपेयरिंग टूट जाती है। अशोक, सड़कों की फाइलों में लीपापोती, काम में लीपापोती, हर जगह पर सिर्फ यही और यही हो रहा है। हिमांशु, किसको, आपको क्या लगता है कि अधिकारी क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं उनके अंदर कोई खौफ है? किसी बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं है उनके पास? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोटा बीते सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल थे। कोटा उनका गृह नगर था, तो चूंकि आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट की बात, विकास के पैमाने में कोटा को सबसे आगे बताया गया था। और चूंकि कोटा की हर सड़क को लगभग सीसी रोड में तब्दील कर दिया गया था, यानी कि कोटा में कोई भी सड़क ऐसी नहीं दिखे जो टूटी हुई है, जर्जर हो या जहां से गुजरने में लोगों को दिक्कत आए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि सड़क बनती है, सड़क बनने के बाद में अधिकारियों को ध्यान आता है कि उस पर से सीवरेज जो लाइन है वो निकालनी है। उन्हें ध्यान आता है कि पानी की पाइपलाइन निकालनी है। और फिर जो हालात बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जो नई सीसी सड़क है, जिसका निर्माण 1 महीने पहले हुआ है, जिसका निर्माण 2 महीने पहले हुआ है, जिसका निर्माण 6 महीने पहले हुआ है, वो कुछ इस तरह से तब्दील हो जाती है। यानी कि सिस्टम, सरकार का जो करोड़ों रुपया है वो तो पानी में बहता ही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हालात ये बन जाते हैं कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी पैसे के नुकसान के साथ में एक तस्वीर ये कि जो लोगों के लिए हादसे का सबब बनती है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपने जो जवाब दिया है उस पर बहुत अहम सवाल है कि सड़कें बनने के बाद उसमें गैस पाइपलाइन निकाली जाती है, नाले बनाए जाते हैं, तो बाद में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो किस लिए, कि कैसे करोड़ों रुपए जो आवंटित हुए हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए? यही बड़ी बात ये कि जो काम हो रहा है, क्योंकि सड़क फिर दोबारा से टूटती है तो वो पैसा किसका, एक आम जनता की जेब से ही वो पैसा निकलता है जो सरकार तक पहुंचता है। और ऐसे में सरकार को वो नुकसान तो पहुंच ही रहा है, जिसके बाद में लोगों को बड़े पैमाने पर खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यानी कि अगर पहले ही सुध ले ली गई होती, पहले ही वो सीवरेज लाइन, पहले ही वो जो वाटर लाइन, पहले ही कोई अगर दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन अगर वहां से निकलनी है तो सिस्टम को पहले से ही पता होता है। लेकिन सड़क बनने, ठीक है हिमांशु, इसका मतलब कि सब के सब गैर जिम्मेदार है। कपिल, उदयपुर में भी अधिकारी सो रहे हैं, कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। जब निकलते तब हैं जब किसी की जान आफत में आ जाती है, जब घरों में पानी नाले का घुस जाता है, बच्चे जब उस पानी में चलकर स्कूल पहुंचने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई सुध-बुध लेने वाला है अधिकारी की या अभी भी नहीं? देखिए, उदयपुर में अभी मानसून पूरी तरह से बरसा ही नहीं है, लेकिन हालत जो तस्वीरें हमने दिखाई, आपने देखी कि मानसून से पहले ही जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किस तरह से परेशान है सड़कों को लेकर आप? 2 साल से सड़कों में खड्डे पड़ रहे हैं, कहीं छोटा पेच वर्क करके फिर भूल जाते हैं वापस यूआईटी। 2 साल में 90% लोगों ने तो अतिक्रमण हटा दिए, रोड चौड़ी हो गई, लेकिन 10% लोग अभी तक नहीं हटा पा रहे। प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है। ये पर्यटक रोड है, यहाँ से राणकपुर जाते हैं लोग, माउंट आबू जाते हैं, कुंभलगढ़ जाते हैं, और प्रशासन पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर प्रशासन सख्त रहे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नहीं कर सके, क्योंकि जनहित में आपको काम करना, डरने की क्या जरूरत है। पर पता नहीं, देखिए आप बताइए किस तरह की परेशानी है? सर 2 साल से रोड नहीं बनी है पूरी। आप इधर घुमा के देखो, ये नाली देखो आप, ये इसमें नाली कितने टाइम से ढकी नहीं है प्रशासन, और प्रशासन जल्दी से काम नहीं करेगा, हम यहाँ पे रोड जाम करेंगे। बारिश आते ही परेशानी हो जाती है। बारिश बिल्कुल साहब, बहुत परेशानी है। देखिए, सरकार ने भी अपनी तरफ से जो ढंग से पैरवी करनी थी न्यायालय में, 10% लोगों ने अभी तक कब्जे नहीं हटाए हैं, उनके लिए, उनके विरुद्ध कोई किसी तरह की, ठीक है कपिल, समझ में आ गया कि लोग किस तरह से परेशान है। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़े थे, अशोक भाटी अजमेर से, हिमांशु मित्तल कोटा से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही जता रही है कि आज इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जो हमने हकीकत पेश करने की कोशिश की, जो ग्राउंड जीरो की हकीकत है, जिससे जनता परेशान है, वो सवाल दाग रहे हैं उन एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों से कि आखिर क्यों सो रहे हैं, कहां जा रहे हैं वो करोड़ों रुपए जो आवंटित किए जा रहे हैं, जो जनता के हक के लिए हैं। हक पर कुंडली मारे बैठे उन अधिकारियों की नींद अब तो जगनी चाहिए, क्योंकि सवाल लगातार हम दागते रहेंगे जब तक जनता के लिए अधिकारी खुद
सड़कों पर नहीं उतरते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। करो।